चेन हाउसेस, एक अमूमन क्वेश्चन आता है कि सिमिलर ओरिएंटेशन ऑफ फ्लैट्स विद डिफरेंट इश्यूज। फ्लैट्स में क्या होता है कि फ्लैट का एक कॉमन डिजाइन है, 4 बिल्डिंग हैं, एक पूरी बिल्डिंग में एक पूरी चेन आ रही है, एक पर्टिकुलर फेसिंग, सबकी ओरिएंटेशन एक तरफ है, फिर भी उनमें जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, ऐसा क्यों? वास्तु में जो हमने देखा, हम 10 सूत्रीय चीज पे काम कर रहे हैं, हम 10 पॉइंट्स को कवर करते हैं। जितने बाकी सारे बेसिक कोर्सेज आते हैं मॉडर्न वास्तु के नाम से, तो उसमें जो पॉइंट्स हैं 2 कवर होते हैं, उनमें ये देखते हैं कि रूम्स कहाँ हैं और उसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं। पर ये 2 चीजें अकेली काम नहीं करती। अब रूम, अगर मान लीजिए फ्लैट्स में ईस्ट का बेडरूम है किसी का, पूरी की पूरी उस 15 माले की बिल्डिंग है, 15 के 15 में ईस्ट फेसिंग हुआ, तो 15 में से 10 व्यक्ति परेशान हैं फॉर एग्जाम्पल, या 5 व्यक्ति परेशान हैं, तो रूम का तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर हम एलिमेंटली बात करें, वही बेडरूम है, ऑफ वाइट कलर है, उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया, फिर वो परेशान क्यों है? उसके पीछे रीजन क्या है? तो एलिमेंटल थ्योरी, वो फेंगशुई वाली जो मॉडर्न वास्तु वाली है, वहां पे फेल हो जाती है। वहां पे काम क्या करता है, आपको 10 सूत्रीय चीजें दिखनी है। वो क्या हो सकता है, आपकी जो पीजे एनर्जी है वो वहां पे बैलेंस है कि नहीं है। दूसरे नंबर पे आपको ये देखना है कि उसके अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो एक्टिविटीज सिंक्रोनाइज हैं कि नहीं है। उसके बाद आपको ये देखना है कि उसके अंदर जो सामान रखा है उस पर्टिकुलर जोन में, वो सामान ठीक है कि नहीं है, ये आपको प्रमुख रूप से देखना है। उसके बाद ये देखना है उस बेडरूम में व्यक्ति कौन से रह रहे हैं। वो जो व्यक्ति उस बेडरूम में रह रहे हैं, ऊपर और नीचे वाले पोर्शन वाले व्यक्ति, उनमें क्या डिफरेंस है। हो सकता है जो 5 मंजिलों में जो व्यक्ति रह रहे हो वो डिफरेंट रह रहे हो, उनको परेशानी ना हो। वो जो 10 मंजिलों व्यक्ति रह रहे हैं, वो पेरेंट्स रह रहे हैं कि बच्चे रह रहे हैं। आपको इंडिविजुअल डायग्नोज करना पड़ेगा, उसके बाद जाके एग्जैक्टली पता लगता है कि प्रॉब्लम है कहां पे। तो स्ट्रक्चर हमेशा फॉल्ट में नहीं होता, स्ट्रक्चर के अंदर की एक्टिविटी फॉल्ट में होती है। आप सारे पंच महाभूत से बने हो, 5 एलिमेंट से, आप सबके अंदर सेम सेल्स हैं, सेम जीन्स है, सब कुछ सेम है, वही बोन्स हैं, वही ब्लड है, पर सबके अंदर कुछ चेंज है। तो उसी प्रकार से हर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के अंदर उस वो कॉन्शियस फील्ड है एक एनर्जी का, उस सब के अंदर एक प्राण है। उस प्राण के अंदर जो एनर्जी का फ्लो है, जब वो इम्बैलेंस हो जाएगा तो उसके रिजल्ट सारे बंद हो जाते हैं। ये पार्ट वास्तु का है। दूसरे नंबर पे हर व्यक्ति के एक न्यूमरोलॉजिकल वैल्यूज हैं। उस घर का नंबर क्या है, उस घर का नाम क्या है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब एमएलए साहब का कमरा होगा तो वो एक डिफरेंट तरीके से काम करेगा, एक किसी लोअर ग्रेड आदमी का होगा उसका डिफरेंट तरीके से काम करेगा। उसको वाइब्रेशंस कैसी जा रही हैं वो मैटर करता है। तो उस घर का नाम क्या रखा गया है या उस घर का नंबर क्या है वो मैटर करता है। अब देखो दुनिया में मैक्सिमम कंट्रीज में आपको 13 नंबर के कमरे नहीं मिलते, इंडिया में बहुत कम होते हैं। 13 नंबर के कमरे नहीं होते, 13 नंबर का प्लॉट नहीं मिलता, कई बार 13 नंबर रखते ही नहीं है लोगों की कॉलोनीज में। क्यों? क्योंकि 13 नंबर को नेगेटिव वाइब्रेशन मान लिया गया, हालांकि होता नहीं है। तो न्यूमेरो का कॉन्सेप्ट वैसे काम करता है। और तीसरे नंबर के ऊपर एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट काम करता है। किसी व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर जोन सूट ही नहीं करती तो उस व्यक्ति के नाम पे वो घर नहीं होना चाहिए, किसी और के नाम पे उस घर को कर लो। तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स जिसके कारण एक ही फ्लैट का जो स्ट्रक्चर है वो उसमें दूसरे व्यक्ति एडजस्ट नहीं हो पाते और उनके लिए फेलियर हो जाता है और बाकियों के लिए अच्छा हो जाता है। बट एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ पीजे एनर्जी को बैलेंस रखना है। अगर वो आप उस एनर्जी को बैलेंस कर लेते हो तो चीजें बैलेंस हो जाती हैं। और दूसरी चीज, पीजे को बैलेंस रखने के लिए अगर आप नाभि विधि का वहां उपयोग करते हैं तो वो बूस्टर का काम करती है।